विजुअल फॉक्स प्रो में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं शॉर्टिंग रिकॉर्ड इन डाटाबेस फाइल। डाटाबेस फाइल के अंदर अगर किसी रिकॉर्ड को आप बनाए हो और आप चाहते हो कि उसको हम रिकॉर्ड को सॉर्ट करें। सॉर्ट करने का मतलब पहले आपको समझना है अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप डिक्शनरी का देख सकते हो। आप जब भी डिक्शनरी खोलते हो देखे होंगे कि वहाँ पे जो जो वर्ड रखे गए हैं वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए हैं। अगर ऑर्डर ऑप्शन नहीं यूज़ होता, शॉर्ट का ऑप्शन यूज़ नहीं होता, तो डिक्शनरी यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक और एग्जांपल जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आप लोग अपने फ्रेंड्स या अपने किसी भी रिलेटिव के जो नंबर स्टोर करते हो नाम के साथ, यानी जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाता है। तो उसी तरह अगर हम अपने डाटाबेस फाइल के अंदर अगर बहुत सारे रिकॉर्ड को हम रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको एक शॉर्ट वे में देखें, हम मतलब उसको अरेंज करके देखें असेंडिंग और डिसेंडिंग के तहत, तो हम उसको कैसे देखेंगे डाटाबेस फाइल के अंदर, वही आज हमें सीखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने आपको जो है फार्मूला दे रखा है। सबसे पहले तो आपको उस फाइल को यूज़ में लाना होगा जिस फाइल के अंदर आपको शॉर्टिंग करना है। ठीक है, यूज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे शॉर्ट ऑन लिखना होगा और लिखने के बाद अपने फील्ड का नाम आप टाइप करेंगे। फील्ड का मतलब है जिस कॉलम के तहत आपने अपने रिकॉर्ड को रखा हुआ है उस कॉलम के तहत अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे फील्ड का नाम टाइप करेंगे। 2 लिखिएगा और 2 लिखने के बाद अपने एक नई फाइल, ध्यान देना यहाँ पे फॉक्स प्रो के अंदर हम उसी फाइल के अंदर शॉर्टिंग नहीं करते हैं बल्कि एक नई फाइल बन जाती है जब हम शॉर्टिंग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यू फाइल का ऑप्शन दिया है, यानी आपको यहाँ पे कोई भी नया फाइल का नाम टाइप करना है और नाम टाइप करने के बाद उस फाइल को यूज़ में लाना। जैसे आप देखिए हमने यहाँ लिखा शॉर्ट, यहाँ लिखा हमने ऑन, और हमने उस डाटाबेस फाइल के अंदर हमने एक परसेंटेज नाम का कॉलम बनाया था, आपको याद होगा। इसकी पिछली क्लास में ही हमने आपको जिसमें रिप्लेस कमांड के बारे में बताया था, वहाँ पे हमने इसका यूज़ दिखाया था। तो मान लीजिए कि हमने ये फील्ड बनाया हुआ है, ये कॉलम बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट रिकॉर्ड को हम क्या करें, उनकी परसेंटेज के तहत घटते या बढ़ते क्रम में देख सकें। तो आइए सबसे पहले हम अपने डाटाबेस फाइल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि आपको अपने फाइल को यूज़ में लाना होगा। यहाँ लिखना होगा आपको यूज़ और फाइल का नाम। हमने फाइल का नाम दिया था MSS। जैसे आप इंटर करिएगा फाइल आपकी यूज़ में आ जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। हम ब्रो कमांड का भी यूज़ आपको करके दिखाते हैं और देखिए जाए। ये हमारा डाटाबेस फाइल है जिसमें हमने नेम का कॉलम लिया है, रोल नंबर का कॉलम लिया है और इसमें 3 सब्जेक्ट के नंबर, टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न लिया है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज का कॉलम है। इस परसेंटेज को आप ध्यान से देखिए कि एक सीक्वेंस नहीं है। 55% है, 77% है, 33% है, 51, 77, 62, 51 और 21.67% है। यहाँ भी आप देखिए सेकंड दिखा रहा है, फर्स्ट दिखा रहा है, थर्ड दिखा रहा है, सेकंड दिखा, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। हम यहाँ पे डिवीजन के तहत और परसेंटेज के तहत अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। वही आपको हमें दिखाना है। अपने कमांड विंडो के अंदर आइएगा, ब्राउज़ विंडो को खोले रखिएगा। फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हम परसेंटेज के तहत अपने रिकॉर्ड को शॉर्ट करें, तो हमको कमांड यूज़ करना होगा, लिखना होगा शॉर्ट ऑन, इतना लिखना पड़ेगा। फील्ड का नाम हम दे देते हैं परसेंटेज, स्पेस देते हैं 2 और यहाँ पे कोई भी नई फाइल का नाम, जैसे हम दे देते हैं MSS1 कर देते हैं, क्योंकि हमारी फाइल MSS के नाम से बनी है। हम उसी फाइल में 1 ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा और एक नई फाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा उसी फाइल के अंदर शॉर्टिंग नहीं हुआ है, एक नई फाइल बन गई है, उसके अंदर शॉर्टिंग कर दिया गया है। अब ये आपकी पुरानी फाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुरानी फाइल MSS दिखा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को जो आपने अभी नई फाइल को क्रिएट किया है, इस फाइल को क्या करना होगा, यूज़ में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपकी पुरानी वाली फाइल जो है ओपन है। आप क्या करोगे, यहाँ यूज़ करोगे और फाइल का नाम डालोगे MSS1 और इंटर करोगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप जब ब्राउज़ कमांड का यूज़ करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में व्यवस्थित हो गए हैं। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, परसेंटेज में सबसे पहले 21.67 दिखा रहा है, इसके बाद 33, इसके बाद 51.33, 51.67 और ऐसे ही सबसे हाईएस्ट नंबर पाने वाला सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है।
इसका मतलब शॉर्टिंग कर दिया गया है। आपने अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इसी तरह अगर आप नेम के तहत चाहते हो, आप चाहते हो, ये तो देख लिया, जब परसेंटेज आपने अरेंज किया तो डिवीज़न भी आपका अरेंज हो गया है, देख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे ही डिवीज़न निकला है। तो जब परसेंटेज को आपने अरेंज किया तो डिवीज़न भी यहाँ पे क्या हुआ, डिवीज़न भी अरेंज हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, हम नेम के तहत सॉर्टिंग करें, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रजेश, सुमित, चंदन, संजय और ऐसे नाम यहाँ पे अरेंज नहीं कर रहा है, यानी नेम को ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस फाइल को आप क्लोज़ कर दीजिए फ़िलहाल, और यहाँ पे आपको फिर से फाइल को यूज़ में लाना पड़ेगा जो आपका ओरिजिनल फाइल है। यूज़ MSS लिख के और इंटर करिएगा। फिर से आपकी पुरानी फाइल यूज़ में आ चुकी है। अगर आपको देखना हो तो BROW लिख के आप इंटर करिए। आप देख सकते हैं कि पुरानी फाइल फिर से वैसे ही आपको दिखाई देने लगी है। हमें क्या करना है, हमें अब जो है नेम के तहत सॉर्टिंग करना है। आप देखिए इसमें अजय, यहाँ पे पवन, यहाँ सुमित, संजय और यहाँ पे देख सकते हैं चंदन और ब्रजेश नाम दिखाई दे रहा है। यानी हम चाहते हैं कि A वाले नाम, फिर B वाले नाम, फिर C वाले नाम ऐसे दिखाई दें। तब उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। हमें लिखना होगा शॉर्ट ऑन, यहाँ लिखना होगा नेम जो हमारा फील्ड है, स्पेस दीजिएगा, 2 लिखिएगा और यहाँ पे कोई भी नई फाइल का नाम डालिएगा। जैसे अब की बार हम दे देते हैं MSS2 और लिख के इंटर कर देते हैं। इतना करते ही हमारी फाइल जो है शॉर्टिंग हो चुकी है और एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है MSS2। अब हमें क्या करना होगा, इस फाइल को यूज़ में लाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा MSS2 और लिख के आप इंटर करिएगा। पहले वाली फाइल जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि एक बार में एक ही फाइल ओपन हो सकती है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब हम ब्रो करेंगे, ब्रो कमांड्स का जब प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड क्या हो गए हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अजय, अमित, ब्रजेश, चंदन, पवन, ऐसे ही आप देखिएगा सुमित का नाम सबसे लास्ट में दिखा रहा है। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करें, क्योंकि अभी हम बताएं कि शॉर्टिंग 2 तरह से की जा सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिकॉर्ड को अरेंज करें, तो फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव आपको करना होगा। वो फार्मूला क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम फार्मूला रहेगा। आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, अगर आप चाहते हो कि हम अपने रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, तो हम आपको दिखाएंगे कि आपको इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव कर देना है। और वो फार्मूला क्या है, Ctrl+C करिएगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आपको जो भी फील्ड के तहत सॉर्टिंग करनी है, उस फील्ड में आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ जो फील्ड का नाम दे रहे हो, यहीं पे आपको /D लगा देना है। थोड़ा सा बदलाव आपको करना होगा इस फार्मूले के अंदर। आपको लिखना होगा %/ लिख के और D लिख दीजिएगा। D मतलब है कि जिस फील्ड को आपने लिया है उस फील्ड को, यानी आपके रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देगा। अब आइए हम आपको जो है इस फार्मूले का यूज़ दिखाते हैं। आप चाहे नेम के तहत सॉर्टिंग करना हो, परसेंटेज के तहत आपको सॉर्टिंग करना हो, डिवीज़न के तहत सॉर्टिंग करना हो, जिसके तहत चाहें उसके तहत आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको यहाँ पे /D ऑप्शन का प्रयोग करना होगा अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको कुछ नहीं लिखना है, डिसेंडिंग के लिए केवल आपको /D ऑप्शन का प्रयोग करना है और आपका वो रिकॉर्ड क्या होगा, आपकी डाटाबेस फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा बदलाव अपने फार्मूले के अंदर करके आपको दिखाते हैं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे देखना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ। दोबारा आप अपने फाइल को यूज़ में लाइएगा। यूज़ MSS जो आपका ओरिजिनल फाइल है, इसी फाइल के ऊपर हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा शॉर्ट, यहाँ लिखना होगा ऑन, यहाँ लिखना होगा नेम /D, स्पेस दीजिएगा 2, यहाँ पे MSS3 कर दीजिएगा और इंटर करिएगा। अब क्या करेंगे, इस फाइल को आपको यूज़ में लाना होगा MSS3 और इंटर, और यहाँ पे आप BROW लिख के इंटर करिएगा। अब देख सकते हैं कि सुमित का नाम पहले आ रहा है, फिर सोहन का नाम दिखा रहा है, संजय का नाम दिखा रहा है और लास्ट में अमित और अजय का नाम आ रहा है। अगर हमें परसेंटेज के तहत सॉर्टिंग करना है तो
वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसको भी एक बार दिखा देते हैं, एक बार देख लिया जाए। कट कर दीजिए। क्या करेंगे सबसे पहले अपने फाइल को यूज़ में लाइएगा, जो आपका ओरिजिनल फाइल है। यूज़ में लाने के बाद आपको क्या करना होगा, लिखना होगा शॉर्ट ऑन। यहाँ लिखना होगा आपको परसेंटेज के लिए मैंने PER लिखा हुआ है, /D लगाइएगा, 2 स्पेस दीजिएगा और यहाँ पे MSS और यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, इंटर करिएगा। अब इस फाइल को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए आपको यूज़ लिखना होगा, MSS4 लिखना होगा, इंटर। और यहाँ पे आप BROW लिख के आप इंटर करिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका परसेंटेज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को रख दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर पाने वाला, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम और सबसे कम अंक पाने वाला सबसे नीचे की तरफ आपके इस टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप किसी भी डाटाबेस फाइल के अंदर किसी भी कॉलम के तहत किसी रिकॉर्ड को आप अरेंज करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसी कमांड प्रयोग करके आप किसी भी रिकॉर्ड को शॉर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको शॉर्टिंग करना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करने से आपको कमांड याद हो जाएंगे।